हिमाचल के शिमला में बड़ा गांव के पास भयानक लैंडस्लाइड हो गई है। यहां पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आकर गिरे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हिमाचल में बाढ़ से अब तक 137 लोगों की जान चली गई है। 229 लोग घायल हुए हैं। मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे समेत 331 सड़कें बंद हैं। करीब 70 बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। ओडिशा के बौद्ध जिले में पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर बह गया। ट्रैक्टर चालक समेत 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पानी के तेज बहाव में महिला और उसकी 2 बेटियां बह गईं। हादसे में मां की मौत हो गई, जबकि दोनों बेटियों को बचा लिया गया। एमपी के नर्मदापुरम में एक कार नदी में बह गई। ड्राइवर ने पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचाई। बाद में स्थानीय लोगों को कार चालक को बाहर निकालना पड़ा। मध्य प्रदेश के विदिशा में बाढ़ के पानी के बीच फंसी गर्भवती महिला को बचाया गया। ओवरफ्लो पुलिया के चलते महिला यहां पर फंस गई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में भारी बारिश की वजह से सड़क पर बड़ा हिस्सा बह गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। सड़क बहने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। ग्वालियर में नाले में गिरे बाइक सवार 2 लोग, बाल बाल बची जान। दोनों युवकों को मामूली चोटें आई हैं। पंजाब के मोगा में टूटी सड़क पर लेटकर बच्चों और सुरक्षित गांव लाने वाले 2 नौजवानों को पंचायत ने किया सम्मान। मुंबई में अगले 4 दिन तक हाई टाइड का खतरा है। इसको लेकर बीएमसी ने चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने भी भारी बारिश की संभावना जताई है। बीएमसी ने बताया कि अगले 4 दिन ये ज्वार लगातार बड़ा होता जाएगा। सबसे ऊंची हाई टाइड 26 जुलाई को दोपहर 1:20 पर आएगी और इसकी ऊंचाई 4.67 मीटर हो सकती है। बीएमसी ने मुंबई के लोगों से हाई टाइड के समय समुद्र तटों के पास न जाने की अपील की है। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के अकोला में पुराने किले की दीवार अचानक ढह गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में सड़क निर्माण के दौरान सड़क के बीचों बीच बड़ा गड्ढा हो गया। सड़क पर कंक्रीट बिछाने का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में बारिश के कारण अमृतधारा झरना उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से झरने के पास न जाने की अपील की है, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट। हथियारों के बल पर बदमाश 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। बदमाश डिलीवरी बॉय के कपड़ों में ज्वेलर की दुकान में घुसे थे। लूट की वारदात का सीसीटीवी सामने आया है। पुलिस जांच में जुटी है। देर थप्पड़ कांड मामले में पुलिस ने एमएनएस के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। मराठी नहीं बोलने पर मन से कार्यकर्ताओं ने शौचालय संचालक के साथ मारपीट की थी। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर होटलों पर लगे गुजराती साइन बोर्ड को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने तोड़ा और इनकी जगह मराठी बोर्ड लगाने की मांग की। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने रविवार तक गुजराती साइन बोर्ड हटाने का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी देते हुए कहा, अगर बोर्ड नहीं हटाए तो हम अपने स्टाइल में कार्रवाई करेंगे। इंदौर प्रेस क्लब में बजरंग दल के सदस्यों की गुंडागर्दी देखने को मिली। बजरंग दल के सदस्यों ने युवक युवती के साथ मारपीट की। राजस्थान के अजमेर में अवैध कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात, घूंसे और लाठियां चली। छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर समेत 5 जिलों में 66 नक्सलियों को सरेंडर उन्होंने किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 2 करोड़ 27 लाख का इनाम घोषित था। नक्सलियों के सरेंडर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, बंदूकें अब खामोश हो रही हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे। ब्रिटेन से मालदीव के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से भी मिलेंगे पीएम मोदी। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर लगी मुहर। पीएम मोदी ने कहा, एफटीए समझौता दोनों देशों के लिए अहम है। इस समझौते से एमएसएमई सेक्टर को भी फायदा होगा। लंदन में पीएम मोदी ने भारत की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने लंदन में युवा क्रिकेटर से भी मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उनके स्टार्मर भी मौजूद रहे। मानसून सत्र के 5वें दिन आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। बिहार वोटर लिस्ट समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकते हैं विपक्षी सांसद।
बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसद आज दिल्ली में मार्च निकालेंगे। भारत ब्लॉक सुबह 10:30 बजे गांधी प्रतिमा से एसआईआर के खिलाफ मार्च शुरू करेगा। जैनेन्द्र सुबह इस पर हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में साझा उम्मीदवार उतार सकता है विपक्ष। सूत्रों के मुताबिक संख्या बल में कमजोर होने के बावजूद कड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहता है इंडिया ब्लॉक। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला, कहा हमारे पास कर्नाटक में एक सीट पर गड़बड़ी के सबूत हैं। चुनाव आयोग ने धोखाधड़ी की इजाजत दी थी। राहुल गांधी ने चेतावनी भी दी कि ईसी ने ये ना समझे ईसी कि वो कभी सत्ता में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि वो बच निकलेंगे तो वो सही नहीं है। कर्नाटक चुनाव में धांधली के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा पूरी तरह पारदर्शी था चुनाव। कांग्रेस के किसी भी हारे हुए उम्मीदवार ने नहीं की थी कोई शिकायत। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन आज भी हंगामे के आसार। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी विधायक हंगामा कर सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वाले अपने सांसद गिरधारी यादव को जेडीयू ने दिया कारण बताओ नोटिस। पूछा पार्टी लाइन से अलग हटकर क्यों दिया बयान, 15 दिन में मांगा जवाब। गुरुवार को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा। तेजस्वी यादव ने जवाब में कहा कि बीजेपी सारी सीमाएं लांघ रही है, ऐसा सदन में आज तक कभी नहीं हुआ। बीजेपी के डिप्टी सीएम मुझे गालियां देते हैं। तेज प्रताप यादव का सम्राट चौधरी पर हमला, कहा अगर सदन में हम होते तो सम्राट चौधरी का बुखार छुड़ा देते। सम्राट चौधरी अपराधी छवि के लोग हैं। बिहार विधानसभा परिसर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गाड़ी की तेज प्रताप यादव की गाड़ी के साथ मामूली टक्कर हो गई। पटना के प्रतिबंधित इलाके में जनसुराज के प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर समेत 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अतिक्रमण को लेकर यूपी के सीएम योगी ने बीजेपी सांसद रवि किशन से मजाकिया अंदाज में चेतावनी में बात की। नाले पर घर बनवाया है, दिक्कत होने पर कार्रवाई होगी। सीएम योगी के मजाकिया अंदाज पर सांसद रवि किशन ने दिया जवाब। मीडिया से बात करते हुए कहा आप लोग खड़े हैं, खोज लें कहां बना है नाला, कहां मेरे जरिए प्रदेश को दिया संदेश। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस वर्मा ने आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग की है। वीर सावरकर पर दिए आपत्तिजनक बयान के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। इसमें लिखा समाज में नफरत और दुश्मनी फैलाने के इरादे से दिए गए थे बयान। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा इस केस में कुछ बेगुनाह लोग भी फंसे थे, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ की धमकी पर इम्तियाज जलील ने दिया जवाब। कहा विधानसभा में गुंडे भेजे गए हैं, सूप न देने पर वेटर की पिटाई कर दी। यूपी के कानपुर में मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने थाने के बाहर धरना दिया। उन्होंने पुलिस पर बीजेपी कार्यकर्ता पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। यूपी के बिजनौर में आवारा कुत्तों ने 60 साल की महिला को नोच नोच कर मार डाला। घटना से ग्रामीणों में रोष है। राजस्थान के कोटा में आवारा कुत्तों ने 1.5 साल की मासूम बच्ची पर किया हमला। कुत्ते ने बच्ची को 50 मीटर तक घसीटा। राजस्थान के दौसा में आवारा कुत्तों की दहशत है। यहां 11 लोगों को कुत्तों ने काटा है, 5 की हालत गंभीर है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की कैंटीन में खाने में कीड़ा मिला है। छात्रों ने विश्वविद्यालय पर स्वच्छता संबंधी खामियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। राजस्थान के बीकानेर में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लोगों ने हमला किया। भारी पुलिस बल इलाके में तैनात है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कार ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद में 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के सतना में पत्नी ने शराबी पति को पीटा। बीच सड़क पर सरेआम चप्पलों से की गई पिटाई। राजस्थान के फलोदी में गौ सेवक अनिल मांझू पर जानलेवा हमला। गाड़ी में की गई तोड़फोड़। हमले में बाल बाल बचे अनिल मांझू। पटना के दानापुर में युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर कैश ज्वेलरी भी मांगी थी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में किसान दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पेड़ से लटका मिला शव। फसलों की बर्बादी से परेशान थे दंपति।
महाराष्ट्र के नासिक में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका के पति और ससुर को हिरासत में लिया है। हिमाचल के मंडी में बस के खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हैं। हादसे पर सीएम सुक्खू ने दुख जताया। बेंगलुरु में तेज रफ्तार कार पहले एक पेड़ से टकराई और फिर एक ट्रांसफार्मर से जा भिड़ी। हादसे में कार सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। राजस्थान के बाड़मेर में पेड़ से टकराई कार, टक्कर के बाद कार में लगी आग। कार सवार ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बाइक और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई। मध्य प्रदेश के खजुराहो में रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान लोहे का जाल गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए। मध्य प्रदेश के सागर में मामूली विवाद के बाद स्कूल कैंपस में एक छात्र ने दूसरे छात्र को मारा चाकू। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। राजस्थान के राजसमंद में हथियारों से लैस 50 से 60 लोगों की गैंग ने 5 परिवारों पर किया जानलेवा हमला। हमले में 2 महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने न केवल मारपीट की बल्कि मकानों में घुसकर तोड़फोड़ भी की और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पंजाब के होशियारपुर में एक पुलिसकर्मी का नशा करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने शव वाहन में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवक ने बहनोई से परेशान होकर थाने के सामने खुद को आग लगाई। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड एसटीएफ और रुद्रपुर पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 8 ऑटोमेटिक पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई है। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस ने 90 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। राजस्थान के कोटा में गैस पाइपलाइन में लीकेज से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। मकानों की रेकी कर चोरी की वारदातों को दे रहे हैं अंजाम। कांस्टेबल के घर से बाइक चोरी हो गई। असम में 2 सीनियर अधिकारियों को एक महिला की आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला राज्य के बोंगाई गांव जिले का है। महिला ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि ये दोनों उस पर फर्जी बिल पास करने का दबाव बनाते थे। इस वजह से वो काफी तनाव में थे। 21 साल में पहली बार जुलाई महीने में बीसलपुर बांध का गेट खोला गया। बांध से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। महाराष्ट्र के परभणी में 3 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गणेश मार्ग पर बाघिन का मूवमेंट दिखा। बाघिन नजर आई, काफी देर तक घूमती रही टाइग्रेस सुल्ताना। ओडिशा के क्योंझर में एक गांव में हाथी के घुसने से दहशत फैल गई। लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मैनचेस्टर टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 225 रन बनाए। ओलिपो 20 और जो रूट 11 रन पर क्रीज पर मौजूद है। जेन क्राउली और बेन डकेट ने इंग्लैंड को पहली पारी में शानदार शुरुआत दिलाई। बेन डकेट ने 94 रन और डेन क्राउली ने 84 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 358 रन बनाए। साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत चोटिल होने के बाद भी मैदान पर उतरे। पंत ने अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 75 गेंदों में 54 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए कप्तान बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी की। बेन स्टोक्स ने 24 रन देकर 5 विकेट झटके। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में फिलहाल इंग्लैंड की टीम 2-1 से आगे है। टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। WWE सुपरस्टार हल्क होगन का कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टेक कंपनियों से कहा, भारतीयों की भर्ती रोकें, पहले अमेरिकी लोगों को नौकरी दें। गाजा में बंधकों की वापसी को लेकर तेल अवीव में फिर प्रदर्शनकारियों ने युद्ध खत्म करने की मांग की। कहा, इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है।
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच झड़प तीखी हो गई है। थाईलैंड के विमानों ने कंबोडिया में बम गिराए और कंबोडिया ने भी जवाबी कार्रवाई की है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पुराना है। फिलहाल दोनों ने अपने अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। दोनों के बीच कूटनीतिक रिश्ते फिलहाल थमे हुए हैं। डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन घपलों के मामले में कंबोडिया में 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई भारत सरकार की ओर से दिए गए सुरागों पर हुई है। रूस में बड़ा विमान हादसा हो गया। लापता यात्री विमान का मलबा मिला है। एटीसी से संपर्क टूटा था। सभी 50 यात्रियों की मौत की जताई जा रही है आशंका। पाकिस्तान में बारिश बाढ़ ने तबाही मचाई है। अलग अलग हादसों में अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इथियोपिया में भी बारिश बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर सैलाब का मंजर है। आहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा जलवा उसका बरकरार है। फिल्म ने छठे दिन भी 21 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। सैयारा ने 6 दिन में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और टोटल नेट कलेक्शन लगभग 155 करोड़ रुपए हो चुका है।